एतराज़ नंबर 12। अब एतराज़ नंबर 12 छोटा सा एतराज़ है, छोटे बच्चों का छोटा सा एतराज़ है। एतराज़ क्या है? मेहदी अलैहिस्सलाम की करामत को मोजिज़ा कहना। अफ़ज़ल मोजिज़ात किताब देख लिए, मैं इस्लाम का ये मोजिज़ा 100 मोजिज़ा देख के परेशान हो गए। अरे मोजिज़ा एक मोजिज़ा, वो एक मोजिज़ा, वो एक मोजिज़ा देख के जो है अब कितों पे एतराज़ करेंगे, इसलिए लफ्ज़ मोजिज़े पे एतराज़ कर दिए। ये क्या है भाई? मोजिज़ा, मेहदी मौत के वास्ते मोजिज़ा। अजी क्या मेहदी अलैहिस्सलाम एक आम वली है कि उनको लफ्ज़ करामत का इस्तेमाल किया जाए? मेहदी अलैहिस्सलाम फ़इन्नहु खलीफतुल्लाह, मेहदी फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि वो अल्लाह की तरफ से आने वाला खलीफा है। जैसा पैगम्बर आते हैं अल्लाह की तरफ से आया हुआ खलीफा है वो। और इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उनको जो है मुल्हक बिल अंबिया करार दिया है, यानी वो अंबिया में शुमार है, उनका मुल्हक है ग्रोह अंबिया में। तो जो ग्रोह अंबिया की तरफ से आ रहा है, क्या उसके खारिक आदात को, ऐसे चीज़ों को जो इंसान कर नहीं सकता, जहाँ पे उसकी अकल काम नहीं करती, ऐसे करामात जो औलिया से होते हैं उनको करामात बोलते हैं, जो खुलफा से होते हैं उनको मौजूदा बोलते हैं। तो पहले महसाम का मकाम समझो आप कि मेहदी अलैहिस्सलाम आम वली नहीं है, खातिमुल औलिया है, औलिया के सरदार है, खलीफतुल्लाह, दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया, मासूमुनिल ख़ता है। तो उनके वास्ते लफ्ज़ मौजूदा इस्तेमाल करें। अब एक दलील के तौर पे एक बात आपको समझाते हुए आगे बढ़ जाता हूँ कि साहिब ये जो है सीरत मोहम्मदिया है, मवाहिब दुनिया किताब है, इब्ने हजर की किताब है ये, अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद खुस्तलानी साहब की जो किताब 923 हिजरी में आपकी जो वफ़ात हुई है, हुजूर की जो है सीरत लिखे हैं आप। तो आप जो है तफसील गुफ्तगू करते हैं इसमें, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 256 पे जो है ये बात लिखी हुई है, पढ़ देता हूँ मैं, आप समझ जाएंगे पूरी बात। अगर तुम कहो कि उन नामों में से कौन सा नाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़्यादा लायक है, कौन सा नाम? लफ्ज़ मोजिज़ा या लफ्ज़ आयत या लफ्ज़ दलील? 3, मोजिज़ा या आयत या दलील। तो आगे लिखते हैं, तो उसका जवाब ये है कि बड़े बड़े आइम्मा ने अंबिया कराम के मोजिज़ात को दलाए नबूवत और आयात नबूवत का नाम दिया है। दलाए नबूवत तो भी नाम दिए, या आयात, आयात के माने निशानी के होते हैं, निशानी आयात नबूवत का नाम दिए। और कुरान मजीद और सुन्नत में भी मोजिज़े का लफ्ज़ नहीं आया है, लफ्ज़ मौजूदा कुरान में और सुन्नत में नहीं आया है। साहिब लिख रहे हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, खुस्तलानी साहब के अल्फाज हैं। और उन दोनों में लफ्ज़ आयत, अल-बय्यिना, अल-बुरहान आया हुआ है। 2-3 आयत को आप कोट करते हैं, अल्लाह का सूरह क़िसस में इरशाद में बिस्मिल्लाह, फ़ज़ालिका बुरहानिन मिर रब्बिका, आयत नंबर 32, क्या है तर्जुमा? बस ये दोनों बुरहान आपके रब की तरफ से, यहाँ पे लफ्ज़ बुरहान आया। और एक सूरह रात आयत नंबर 3 में अल्लाह का फरमान, इन्ना फ़ी ज़ालिकल आयातिन, यहाँ पे तर्जुमा क्या है? बेशक इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं। तो लफ्ज़ आयात और बुरहान वगैरह कुरान में जो आया उन्हें कोट कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, और लफ्ज़ मोजिज़े का इतलाक़ उसके आयत होने पर, आयत है निशानी, आयत होने पर इसी सूरत में दलालत कर सकता है जब उसकी मुराद वाज़े की जाए और उसका शरायत का ज़िक्र किया जाए। अक्सर अहले कलाम इसी अमल को मोजिज़ा कहते हैं जो फ़कत अंबिया कराम के लिए हो। अक्सर जो अक़ीदे बयान करने वाले होते हैं, अहले कलाम मुतकल्लिमीन जो होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? अंबिया से जो ऐसे चीज़ें ज़ाहिर होती हैं उसको लफ्ज़ मोजिज़ा का इस्तेमाल करते हैं। और जो काम आदत के ख़िलाफ़ औलिया अल्लाह से ज़ाहिर हो उसको करामत कहते हैं। जो औलिया से हो, खारिक़ आदात, जैसा हवा में उड़ना, पानी पे चलना, ऐसे जो मौजूदात होते हैं तो उनके औलिया से हो तो करामत, और अगर अंबिया से हो तो उसको लिए मोजिज़ा। अब आगे लिखते हैं, और सल्फ़ुस सालिहीन, यानी पहले के जो बुज़ुर्गान दीन है, सल्फ़ुस सालिहीन, इन दोनों को भी औलिया के करामात, अंबिया के लिए मोजिज़ा जो है, सल्फ़ुस सालिहीन इन दोनों को भी मोजिज़ा कहते हैं। सल्फ़ुस सालिहीन इन दोनों को भी मोजिज़ा कह देते हैं, जिस तरह इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है। तो इमाम अहमद की दलील लेके आए अल्लामा खुस्तलानी कि देखो इमाम अहमद जो है औलिया से अगर खारिक़ आदात हो उसको भी मौजिज़ा, अंबिया से हो तो उसको भी मौजिज़ा है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल हो या हज़रत अल्लामा खुस्तलानी हो, यहाँ साफ ज़ाहिर हो रहा है
कि आप जो है औलिया की करामत को भी लफ्ज़ मौजूदा इस्तेमाल करें। मैसम तो औलिया अल्लाह के सरदार हैं, अल्लाह के खलीफे हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं। तो आगे जो है आप लिखते हैं कि बखिलाफ उसके जब नबी की नबूवत पर आया तो बुरहान हो तो वह नबी के साथ खास बाज़ औक़ात आइम्मा कराम करामत को भी मौजिज़ा ही कह देते हैं। ये एक हवाला हुआ। दूसरा हवाला जो है ये सीरत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है मौजिज़ात हैं उस पर जो है हुज्जतुल आलमीन जो है किताब है, इस पर भी जो है सफ़ा नंबर 43 जिल्द नंबर 1 पे यही इबारत जो है लिखी हुई है। दो उलमाए कराम के जो हवाले यहाँ पे काफ़ी है कि औलिया के वास्ते भी लफ्ज़ मौजूदा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम उस पर बहस नहीं कर रहे। हम शान मेहदी मौत बता रहे हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम एक आम वली नहीं है, वलियों के सरदार है, ख़ातिमुल औलिया है और अल्लाह की तरफ से आने वाले एक खलीफे हैं, मासूम अनिल ख़ता है, उम्मत को हलाकत से बचाने वाले। तो उनके लिए तो लफ्ज़ मौजूदा बिल्कुल जायज़ है। हमारे बुज़ुर्गान दीन ये इस्तिदलाल किए। उसके बाद एतराज़ यहाँ पे जो है ये ख़त्म हुआ। एतराज़ नंबर 12 था। अगला एतराज़ एतराज़ नंबर 14, एतराज़ नंबर 13 और एतराज़ नंबर 14 दोनों भी। 13 क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ महदियत के मुतालिक से, उनके अल्फाज बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने क्या दाव जो है एतराज़ करे। और 14 एतराज़ क्या है? अक्सर पैगम्बरों ने महदी की सोबत में रहने की तमन्ना की। अब ये पढ़ते कि परेशान हो गए, देखो भाई कि जो है अम्बिया भी जो है महदी अलैहिस्सलाम की सोबत में रहने की जो है तमन्ना करे करते, इनके पास ऐसे अक़ीदे बल्कि जो है प्रोपेगेंडा करके जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं भटके हुए लोग। आप देखिए उसके जवाबात क्या है। साहिब शवादुल विलायत ने ये नकल जो है लिखी है, 26 बाब है। मनक़ूल है एक रोज़ इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ताला ने बंदे को मेहदी मौत करके बंदे की सिफत की पैगम्बरों को ख़बर दी। इसी बिना पर अक्सर पैगम्बरों ने बंदे की सोबत की तमन्ना की थी। ये नकल है, कई और नकलियात इस ताल्लुक़ से जो है मरवी है। अब आप देख लीजिए, पहले तो ये देखना है कि अम्बिया जो तमन्ना कर रहे हैं वो आया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उम्मत में होने की तमन्ना की है, न खाली ये एक ही नकल है हमारी किताब में, न खाली हमारी इस किताब में ये बात आई जो तुमको जो है एतराज़ के जो है लायक दिख रही, या ऊपर के जो है हदीस की किताबों में भी ये बात आई। अब यहूदियाँ ईसाइयाँ हदीस की किताब पढ़े तो भी एतराज़ करे कि देखो हमारे नबी ईसा, हमारे नबी मूसा इनकी उम्मत में होने की ख्वाहिश करे करते। हदीस में आ गया ना भाई, मैं बताता हूँ आगे इंशाअल्लाह उतर के अम्बिया रसूलुल्लाह की उम्मत में होने की ख्वाहिश की है, तो ऑटोमेटिकली यहूदी ईसाई कट हो गए इस्लाम से। अब आते भी नहीं उन्होंने, आप दलाल बताओ सब बताओ, क्यों? क्योंकि उन्हें समझ रहे कि उनके नबी की तनक़ीस हो रही है यहाँ पे, उनके नबी को जो कम बताया जा रहा, इनके नबी को ज़्यादा बताया जा रहा। वही चीज़ ये लोग जो है समझ रहे हैं, ये नकल पढ़ के कि भाई यहाँ पे जो है अम्बिया को कम बताया जा रहा है, इनके मेहदी को जो ज़्यादा बताया जा रहा। समझ पहले हदीस जो है पढ़िए आप क्या है, शरह सुन्ना में और अबू दाऊद तियालसी की जो है मुस्नद में जो है हदीस आई हुई है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहक़ीक़ के बंदगाने खुदा में ऐसे लोग भी हैं। यह हदीस ताहिरुल क़ादरी की किताब मिनहाज में भी है, मशहूर किताब है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। औलिया अल्लाह की शान में जितने हदीस की किताबें लिखे हुए हैं उलमा की, उसमें भी हदीस आती है ऑटोमेटिकली। तहक़ीक़ बंदगाने खुदा में ऐसे लोग हैं जो ना नबी और ना शहीद है, जो नबी नहीं है, जो ना शोहदा भी नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक उनका मर्तबा देखकर अंबिया भी रश्क करेंगे उन पर। ऐसे लोग हैं अल्लाह के बंदों में से जिनका ना नबी है वो लोग, ना शोहदा है, लेकिन अंबिया उनको देख के उनके मकाम और मर्तबे को देख कर रश्क कर रहे हैं। रश्क किसको बोलते हैं? उनको हासिल हुआ जो उनके पास है, हमारे पास ना हो, जब देखते तो वो रश्क करते हैं, हाय जो उनको मिला हमको भी मिल जाए। कौन कर रहे वो? अल्लाह का नबी कर रहा है। और किसको देखकर कर रहा है? बंदगाने खुदा। आप वो बंदगाने खुदाओं को समझे नहीं, वो कौन है बंदगाने खुदा? हमारा एतिकाद है वो रसूलुल्लाह को फॉलो करने वाला एक वली है, औलिया अल्लाह है वो, औलिया अल्लाह है वो जिनको देख के अंबिया भी रश करेंगे। बात को समझे, यहाँ पे रसूलुल्लाह की शान बयान कर रहे,
रसूलुल्लाह के फैज़ और रसूलुल्लाह की उम्मत की शान बयान हो रही, खाली हमारी बात नहीं हो रही। अब आप देख लीजिए मेहदी अलैहिस्सलाम की सोबत में रहने की क्यों तमन्ना करे। आगे जो है एक और एक जो है हदीस यहाँ पे है कि दलाइल नबुव्वह सफ़ा नंबर 14 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या रब्बी फजअलनी मिन उम्मती मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह मुझको उम्मत मोहम्मदिया में से बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जाफ़र से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने इस उम्मत की शान मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बयान की, अक़दुद दुरर में यह है, यहाँ पे किताब जो है मौजूद है, अक़दुद दुरर उठा के जो है आप देख सकते हैं, बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इस उम्मत की शान मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बयान की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की उन उम्मतियों में से वो भी एक हो जाएं, मैं भी उन उम्मतियों में से जो हो जाऊं। कौन तमन्ना कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम तमन्ना कर। आगे देखिए साहिब मदारिज नबुव्वह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 229 में जो है ये रिवायत लिखी हुई है कि दूसरी हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम खुश नहीं हो, उम्मतियों से बोल रहे हैं, क्या तुम खुश नहीं हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तुम में से हो, यानी उम्मती तुम में से हो। इसके बाद फरमाया वो क़यामत के दिन उम्मत में दाखिल आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तमन्ना किए थे, अल्लाह कबूल कर लिया था। लेकिन इब्राहिम कहते हैं कि तुम मेरी दावत हो और मेरी औलाद हो, क्योंकि कुरान में आया है, बस मुझे अपनी उम्मत से बनाओ, बस मुझे अपनी उम्मत से बनाओ, मेरी औलाद से है आप, मेरी दुआ है, मैं जो अल्लाह से दुआ किया था तो आप मेरे को अपनी उम्मत से बनाओ। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे। मदारिज ने अब उठाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाहि ताला। अब यहाँ पे एतराज़ करो इन हदीस पे, खारिज हो इस्लाम से, ऑलरेडी मज़हब से तो हट गए, नाम नियाद इस्लाम पे है, अब वहाँ से भी हटाए तो उलमा, तुम्हारे जो उलमा तुम्हारे को हका लेते। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह की शान बयान हो रही है यहाँ पे, जो अम्बिया जो बयान कर रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया से होने की, वो हुजूर की शान बयान हो रही है। अब देखिए जी आप तमाम जो अम्बिया जो ख्वाहिश किए हैं उसका राज क्या है। अब औलिया क्या बोलते हैं देखिए आप, ये दोबारा जो है हमारी फेवरेट किताब बहरुल मानी का हवाला है, फिर से इसको जो ऊपर लाएंगे। बहरुल मानी है सफ़ा नंबर 200 बाब नंबर 14 है कि आप लिखते हैं कि आप फरमाते हैं, जान लो कि वो विलायत मोहम्मद, जान लो कि विलायत मोहम्मद और मोहम्मदैन के साथ मखसूस है। अब इसमें मेहदी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ हुई है लफ्ज़ आल के साथ, आल आया ना बहुत जगह, यहाँ पे भी आया तारीफ़ के वास्ते कि ख़ास है, मखसूस है। इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होता। फिर फरमाया कि खुदा की कसम वो मुझको हासिल ना होगी, यानी ईसा अलैहि क्या बोल रहे हैं, खुदा की कसम वो मुझको हासिल ना होगी बग़ैर नबी और उनकी आल की मुताबियत के। जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे बग़ैर रसूलुल्लाह की इत्तिबा के और उनकी आल की इत्तिबा के हासिल नहीं हो सकती। एक नबी बोल रहा है। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि हज़रत ईसा नुज़ूल फरमाएंगे चौथे आसमान से ज़मीन की जानिब, उस विलायत की वजह से जिसमें हक़ का दीदार। क्यों आ रहे? देखो रास, तुम समझ रहे सिर्फ दज्जाल को मारने आ रहे, वो भी है। तुम समझ रहे कि खाली जो है जो हदीस में आया सिर्फ वही रुमूज समझ रहे, वजूहात समझ रहे, वो तो है। लेकिन औलिया क्या बोल रहे, देखो इस वजह से कि जिसमें अल्लाह का दीदार रसूलुल्लाह की मुताबियत की वजह से होगा। जैसा कि मूसा ने फरमाया, ऐ अल्लाह मुझको मोहम्मद की उम्मत से बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए थे, अब ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई, आपको तो अल्लाह दोबारा भेज रहा भी। क्यों? क्योंकि जाओ दीदार करो, जैसा पहले किए थे उससे बेहतर रसूलुल्लाह की उम्मत में होके हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। यहाँ आए तो होता हमारे नबी की शान है वो, बोलो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है वो। जो अंबिया शान बयान करे, हमारे नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है वो। आगे आगे बहरुल मानी लिखते हैं, साहिब बहरुल मानी लिखते हैं, नेज़ लिखते हैं, पस ए महबूब मूसा कलीमुल्लाह ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश और तमन्ना,
ये दोनों की एग्जाम्पल, एक जो है 2 नबियों को बता रहे हैं आप जो दुआ किए थे, ये 2 नबियों की तमन्ना करना विलायत, यही विलायत मोहम्मद है कि ख्वाजा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल विलायतुल मिन्नी, कि विलायत मुझसे है। आगे लिखते हैं पस ए महबूब खास्तने मूसा कलीमुल्लाह व तमन्ना बर्दन ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमी विलायत रसूलुल्लाह अस्त, यानी ए महबूब जान कि मूसा का अल्लाह ताला से चाहना, ईसा का तमन्ना करना कि उम्मत में से आए, वो उम्मत में से आना यानी ये विलायत की वजह से तमन्ना की थी। अब विलायत कौन है? मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम। इसीलिए फरमाया कि बंदे की सोबत की आरज़ू की थी। वहां पे औलिया अल्लाह ने दकीक इशारा किया कि वो वजह जो तमन्ना की है वो विलायत मुस्तफ़ा है, विलायत रसूलुल्लाह है। जो पावर है वो पावर में से कुछ हिस्सा मिल जाए, अंबिया की तमन्ना थी। इसीलिए मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंबिया बंदे की सोबत में रहने की आरज़ू की है। जो यहाँ पे औलिया अल्लाह के अल्फाज से क्लियरली वेरीफाई हो जा रहा, तुम्हारे वास्ते सामने आ जा रही बात कि ये विलायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। आप देखिए जी, आप असहाबे मेहदी की शान क्या होंगी, क्यों तमन्ना करिए। क्यों देखिए जी, आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अक़दुद्दुरर बाब नंबर 7 में ये हदीस है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबाए मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या फरमाते हैं, लम यस्बिक़हुमुल अव्वलूना वला यद्रिकुहुमुल आखिरून, कि फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजी मेहदी के सहाबा जो होंगे ना पहले लोग उनसे सबक़त ले गए होंगे और ना आखिर में आने वाले लोग उनके मकाम को पहुँचेंगे। मेहदी के सहाबा की शान बयान करे, ना पहले वाले लोग उनके मकाम को पहुंचेंगे, ना आखिर में आने वाले लोग उनके मर्तबे को जो है पहुंचने वाले हैं। ये मेहदी के सहाबा की शान बयान हो रही है। वही तमन्ना कर रहे थे अंबिया, हमको भी बना दे उम्मत मोहम्मदिया में से, क्योंकि उनकी शान जो बयान करा है अल्लाह तबारक व तआला कुरान में भी बयान करा। अंबिया अलैहिस्सलाम दुआएं किए, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदिस में इशारा दिए, मेहदी अलैहिस्सलाम खुल्लम खुल्ला फरमा दिए। ये तमन्ना बंदे के वास्ते सिवल की, वहाँ पे विलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे मैं इस्लाम जब विलायत ज़ाहिर हो गई तो फरमाया बंदे की तमन्ना की है। बात क्लैरिफाई हो जा रही कि जो तमन्ना करना था वो विलायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते था। अब यहाँ पे ना किसी की तनकीस कर रहे हैं हम, ना किसी को नीचा कर रहे हैं, ना किसी को उठा रहे हैं, नहीं। जहाँ भी नौजवान लोगों से बोल रहा हूँ मैं, जहाँ भी शान मेहदी अलैहिस्सलाम बयान है क्लियरली बोलना वो विलायत मुस्तफ़ा की शान बयान है, खलास। अब इनकार है किसी को विलायत मुस्तफ़ा से तो जाओ खारिज हो जाते इस्लाम से। आप विलायत मुस्तफ़ा से इनकार कोई भी नहीं कर सकता। कुछ वज विलायत मुस्तफ़ा हमारे पास मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात है। जहाँ भी हो विलायत मुस्तफ़ा का जिक्र करना आप, कि ये शान जो बयान हो रही रसूलुल्लाह की विलायत की शान बयान हो रही। यहाँ पे जो एतराज़ को जो ख़त्म करेंगे